नमस्ते प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही विशेष विषय पर बात करना चाहती हूँ एंड इट विल बी रियल क्विक, क्योंकि मैं इन दिनों भगवद गीता के अध्याय 2 का अध्ययन कर रही हूँ, तो सोचा कि जल्दी से एक कॉन्टेक्स्ट अपने बचपन से शेयर करती हूँ, या मतलब एक मेमोरी जैसे कि एक छोटी लड़की, एक साधारण लड़की के रूप में मेरे लिए ये समझना बेहद कठिन था कि विरक्त होना वास्तव में है क्या। बिकॉज़ आप सुनते रहते हो कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, लेकिन हम सभी के जीवन में रिश्ते, इच्छाएं, कार्यों से जुड़े मोह हमेशा से होते हैं। तो जब मैं ये एक सार की तरह इसको सुना करती थी अपने बड़ों के मुंह से, और डे इन डे आउट ये जो एक सार बोला जाता था, तो मुझे ये विचार बहुत ही गूढ़ और कठिन लगा। लाइक कैसे, क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपने सपने और आकांक्षाओं को छोड़ दूं, या कि प्रियजनों से भावात्मक रूप से दूरी बना लूं, डिस्टेंस रखूं डिटैच होना किसे बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों ने मुझे भ्रमित कर दिया था, या मतलब इतना ध्यान नहीं दिया कि ये है क्या, बिकॉज़ डीप कभी गए नहीं। लेकिन अब जब धीरे धीरे मैं गीता के अध्याय 2 को बार बार पढ़ रही हूँ और समझ रही हूँ और उसके अर्थ पर ध्यान दे रही हूँ, तो महसूस होता है कि मोह या आकांक्षाओं को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने कार्यों में संपूर्णता और परिणामों से निर्लिप्तता के बारे में है। लाइक डोंट गेट फिक्सेटेड ऑन रिजल्ट्स, बिकॉज ऑफ कोर्स वो अपने हाथ में है नहीं। मानो मैंने पूरी मेहनत करी और अंत में किसी, फॉर एग्जांपल किसी कंपटीशन में चीटिंग से कोई और आगे आ जाता है, तो बिकॉज एक्सपेक्टेशंस वे सेट कि मैंने मेहनत करी है, मतलब इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक, बट या दैट्स व्हाई आई थिंक ऐसा बोला गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर डीपली इसके बारे में सोचें तो। आई थिंक विरक्ति को समझने और अपनाने के जो स्टेप्स अब मैं अगर देखूं, तो सबसे पहला तो यही है कि स्वीकार करना कि सब कुछ अस्थाई है, चाहे वो खुशियां हो, दुख हो, रिश्ते। ये समझना कि परिवर्तन ही जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, यही एक पहला स्टेप मुझे लग रहा है होता है, जहाँ तक कि सब बोलते हैं जैसे कि। और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना, मैंने महसूस किया कि मोह का सबसे बड़ा कारण है हमारे कार्यों के परिणामों से जुड़ी इच्छाएं। तो जब मैंने केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया और फल की चिंता करना छोड़ा, तो मुझे एक अजीब सी मानसिक शांति मिलने लगी है। ये आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं इसे अभ्यास कर रही हूँ। फिर है भावनाओं को स्वीकार करना, ना कि दबाना। शुरुआत में जैसे कि मैं सोचती थी कि विरक्ति का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना है, लेकिन गीता ने यह सिखाया है कि अपने मन की स्थिति को समझने और उसे नियंत्रण करने का नाम है, ना कि उसे नकारने का। सो एक्सेप्टेंस जिसे हम बोलते हैं। और अंत में अपने भीतर ईश्वर को समर्पण, या ब्रह्म को सब कुछ समर्पित कर देना, ये सबसे बड़ा कदम है। जब मैंने अपने कामों को, कार्यों को और जीवन को भगवान के प्रति समर्पित किया, तो मुझे एक हर स्थिति में शांति महसूस होने लगी। एक मेंटल पीस था, लाइक ओके, आई हैव सरेंडर्ड टू डिवाइन, अब जो होगा सो होगा, अपना कर्म मैंने कर लिया है। तो यह समझ आ गया कि अगर मैं मेहनत और ईमानदारी से कर्म करती रहूं और परिणाम जो भी हो वह हमेशा सही ही होगा। फॉर दैट मैटर, अगर मे बी मेरी मेहनत के बाद मुझे परिणाम नहीं मिल रहा है, तो देन ऑल्सो आई विल लाइक ओके, शायद यही मेरे लिए सही है। तो एक समर्पण हो गया है, जैसे बोलते हैं कि ओके। सो आई मीन निष्कर्ष में मैं यही बोलूँगी कि विरक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम जीवन का आनंद लेना या अपने प्रियजनों से प्रेम करना छोड़ दें। नो, दैट्स नॉट डिटैचमेंट ऑफ कोर्स। इसका मतलब है जीवन के हर अनुभव को पूरी तरह स्वीकार करना, लेकिन उससे अपने भावात्मक संतुलन नहीं खोना। यह एक अभ्यास है जो हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमें जीवन के हर संघर्ष को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति भी प्रदान करता है। हमेशा एक न्यू व्यू पॉइंट मिलता है, हॉराइजन बड़ा होता है। आई मीन फिलॉसफी है, बट इट्स वेरी डीप। सो गीता
के ज्ञान को अपनाने में मैं यही समझ रही हूँ कि कर्म करना हमारा धर्म है और परिणामों की चिंता ना करना हमारा आध्यात्मिक अभ्यास। मुझे भी आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है, क्या इंटरप्रिटेशंस हैं, हाउ डू यू फील अबाउट दिस। थैंक यू, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।